चाबियां किसने दी, लाइट्स किसने बंद की। बैरिस्टर गोहर का पार्लियामेंट हाउस से पीटीआई एमएनएस को गिरफ्तार करने की तहकीकात का मुतालिबा। कहते हैं ईवान का तकद्दुस बालातर, लेकिन मुल्क और जमहूरियत की खातिर रास्ता बंद न करें। करें कि जो रेड लाइन है उसको क्रॉस ना करें, बिलो दी बेल्ट सियासत ना करें, इस तरह की बातें। तीसरी दफा इस पार्लियामेंट के वकार को बदतरीन तरीके से मजरूह किया गया। हमें खुले दिल से ये देखना चाहिए कि वो मुल्क जो 2017 तक दुनिया की 24वीं मईशत थी, वो 2022 तक दुनिया की 47th मईशत क्यों बनी। ये हमारा काम है, कौम के लिए बैठकर एनालाइज करें, रीजंस को देखें, उसका पोस्टमार्टम करें और अगला करेक्टिव यानी एक रास्ता इख्तियार करें और पूरा हाउस यानी तजवीज करेगा जी इस रास्ते पे चलें। सियासत जरूर करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस नहीं हो, इसहाकदार का खिताब। कहते हैं तीसरी मरतबा पार्लियामेंट के वकार को मजरूह किया गया। सबको देखना चाहिए मुल्क के मुफाद में क्या, जो गलतियां हुई उन्हें छोड़कर आगे बढ़ें। आप एहतजाज करें, हर किस्म का एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज जो है वो लकीरें कबूल ना करे, वो क्रॉस ना करे जो रेड लाइंस कहलाती हैं इस मुल्क की वहदत की, इस मुल्क के मफाद की, इस आइन की, इस अदारे की। अगर ये मामला ये हाउस को चाहिए कि आपके सुपुर्द कर दिया जाए। अगर परसों रात जो है को उसमें कोई लाइनें क्रॉस हुई, कोई लाइन क्रॉस हुई, तो उस दिन जलसे के अंदर तो कई लाइनें क्रॉस हो गई। आइन की, फेडरेशन की जो एक सिस्टम जो हमारे यहाँ पे चल रहा है उसको बरकरार रखने के लिए हमजा शहबाज शरीफ जो है 23-24 महीने कैद रहा, अल कैद रहा, शाहिद अब्बासी कैद रहा, मिफ्ता इस्माइल कैद रहा, पीपल्स पार्टी की और PMLN की जो है वो कैद रही। आन नहीं बोली जो उस दिन जबान वहां पे बोली गई। क्या हम आएंगे और अडयाला जेल से उनको रिहा करवाएंगे। हमारी क़यादत भी कैद हुई लेकिन कोई प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए। ख्वाजा आसिफ का इज़हार ख्याल। कहते हैं पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे में कई लाइनें क्रॉस हुई। पीपल्स पार्टी नून लीग कैद हुई लेकिन नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की। हमारे अरकान को संजीदा क्यों नहीं लिया जा रहा। अपोजिशन अरकान का गिरफ्तार, एमएनएस के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा। अली मोहम्मद खान कहते हैं गिरफ्तार अरकान को इजलास में शरीक होना चाहिए, उन्हें असेंबली में पेश किया जाए। हमारे 10 एमएनए साहिबान को जिस अंदाज से उठाया गया है ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। वो ईवान के अंदर मौजूद थे, नकाबपोश आए, हर दरवाजा खोला गया है। वो चाबियां किसके पास थी जो दरवाजे खोलते थे, वो लाइटें किसने आप बराए मेहरबानी इसकी इंक्वायरी ऐसी न करवाएं कि जिसमें से मासूम आम किस्म के बंदों को आप सस्पेंड कर लें, इसके तह तक जाएं। ये एक आईनी मसला है और ये सब के लिए है, ये ईवान सब के लिए है। अगर हम दो जो बाहर से अरेस्ट हुए हैं, हम बाहर से अरेस्ट नहीं हुए थे। ये सिर्फ और सिर्फ FIR की बात नहीं, आपने किस किस्म का पर्चा करवाया। दुनिया के कौन से मुल्क में जलसे होते हैं। जिस तरीके से जनाब इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये दहशतगर्दी एक स्टू की मार है, लगता है ये हुकूमत फकत एक जलसी की मार है। चाबियां किसने दी, लाइट्स किसने बंद की। बैरिस्टर गोहर का पार्लियामेंट हाउस से पीटीआई एमएनएस को गिरफ्तार करने की तहकीकात का मुतालिबा। कहते हैं ईवान का तकद्दुस बालातर, लेकिन मुल्क और जमहूरियत की खातिर रास्ता बंद न करें। आपके भी नोटिस में आई, कुछ एविडेंस सामने आया कि हाउस के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया। स्पीकर ऑफिस में मौजूद है, वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दें, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दें, कह दें वो गलत है, कह दें वो गलत है। मेरी बात तो सुन लें मैं क्या कह रहा हूं। कुछ एविडेंस सामने आया है, उसको एग्जामिन जरूर कर लें। अगर वो ठीक है तो फिर इनसे इस पे बात होनी चाहिए, अगर वो गलत है तो कह दें वो गलत है। यही मसला है, यही मसला है। फैशिस्ट सोच है, ना सुनने का हौसला है, ना बैठ के बात करने का हौसला है। आप ही की बात कर रहा हूं कि हम स्पीकर के डिसीजन के साथ हैं, मगर तहकीक कर लें, उस वीडियो को एग्जामिन कर लें, उस पर बात हो सकती है। पीटीआई के एमएनएस को पार्लियामेंट हाउस से नहीं गेट के करीब से गिरफ्तार किया गया। अता तारड़ की तरतीब। कहते हैं हम स्पीकर के फैसले के साथ लेकिन वीडियोस की तहकीकात कर लें। अता तारड़ की तकरीब के दौरान ईवान में शोर शराबा। कानून से कोई बालातर नहीं, हमने जो भी कार्रवाई की कानून के मुताबिक की। कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत में भी पेश कर दी है। IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी कहते हैं हमने प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कौमी असेंबली से गिरफ्तारियां की।
सितंबर का दिन जमहूरियत के खिलाफ एक अटैक था, जिस वक्त आपके निकाब पोश लोग, इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसियों के लोग, चाहे वो ISI हो, MI हो, IB हो, FI हो, स्पेशल ब्रांच हो, कोई मालूम नहीं, निकाब पोश के माथे पे तो नहीं लिखा होता कौन सी एजेंसीज के हैं। उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया और वहां से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई और वहां से MNAs को अरेस्ट करके ले गए और पुलिस जो है वहां पे खड़ी थी और अभी सारे कह रहे हैं कि जी हमें नहीं पता। तो कौन लोग थे? ये कोई खलाई मखलूक थी, ये हाजूज माजूज इनको मैं कहता हूँ, ये कौन थे जो इतने दलेराना अंदाज के साथ आके और लोगों को इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन जैसे लोगों को यहाँ पे MNAs को उठा के लेके जा रहे हैं? ये नहीं चल सकता। 9 सितंबर को जमहूरियत पर हमला करने वाले कौन लोग थे? कोई खलाई मखलूक या जूझ मजूझ? उमर अयूब की गुफ्तगू, कहते हैं नोमाई पोस्ट फ्लैग ऑपरेशन था, दलेराना अंदाज में लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया। जमहूरियत में ये चीज नहीं चल सकती। इनकी जमात के सियासतदान जेल में है, ये ज्यादा उस टॉपिक पे बोलेंगे, उस टॉपिक पे शोर करेंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी ये है कि जलसा में खड़ा होके मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, हुकूमत को इस्तेमाल करके जजेस के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट में इंतकामी कार्रवाई करे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। अगर हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है, खान ने हमसे ये किया था, माहौल खराब किया था, तो इसके जवाब में पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से देंगे। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। आपके कायद जेल में उनका मुकदमा लड़ें, लेकिन ऐवान में उनके मसाइल पर बात करें। बिलावल भुट्टो कहते हैं स्पीकर से दरखास्त है कि पहले हाउस फिर मुल्क को फंक्शनल करें। इब्हाम व तफहीम से ही मिसाक जमहूरियत जैसे इकदाम होते हैं। स्पीकर से दरखास्त है हाउस से बाहर भी तनकीद की एक खत मुकर्रर करें। मुस्तफा कमाल कहते हैं तासुब बन गया है कि एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करें और पॉपुलर हो जाएं। जो जहर नौजवानों में खोला है ये कल आप ही के गले पड़ेगा। जारी गुजरा नुमाई के ड्रामे पर मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करें। पार्लियामेंट पर शब खून मारने वालों पर आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। बैरिस्टर साहब कहते हैं जाली हुकूमत कुछ भी कर ले मगर गैर कानूनी तारामीम पास नहीं होने दें।